हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्यू कार्ड करने वाले हैं। डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट डिसीजन दैट यू वंस मेड। सो देयर आर 4 cues: what the decision was, when you made the decision, how long did it take you to make the decision, and explain why it was a difficult decision to make. So here is the sample answer. So the introduction is: it is indisputable that decision making is not a child play, as generally various things have to be kept in mind before making major decisions. One incorrect step can lead to negative consequences, especially when the decision is about one's career. To be honest, I didn't take many decisions in the past in my life because my parents were always there to do the same for me. I think that was the reason why I never thought of taking initiative to build this skill in myself. But here I am going to talk about a situation which I encountered and that forced me to learn how to make decisions for myself. तो इंट्रोडक्शन में मैंने मेंशन किया है, इंडिस्प्यूटेबल होता है जिस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल सच है, कि डिसीजन मेकिंग एक चाइल्ड प्ले नहीं है। ये एक इडियम है, इसका मतलब है आसान, वेरी इजी। तो ये ईज़ी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पहले सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं बड़े डिसीजंस लेने से पहले। क्योंकि अगर एक स्टेप भी हम लोगों ने रॉन्ग ले लिया तो वो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि रिजल्ट्स हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं। और ख़ास करके जब ये बात होती है किसी के करियर की। सच बताऊँ तो मैंने ज़्यादातर डिसीजंस नहीं लिए हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए डिसीजंस लिया करते थे। सो यही रीज़न है कि मैंने कभी इनिशिएटिव नहीं लिया, मतलब कभी पहल नहीं की कि मैं ये जो स्किल है डिसीजन मेकिंग की इसको अपने अंदर बिल्ड करूँ। पर यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ एक सिचुएशन की जो मैंने इनकाउंटर की, यानी कि एक्सपीरियंस की, और इसने मुझे फोर्स किया कि मैं खुद के लिए डिसीजंस लेना सीखूँ। So the next paragraph is: this happened when I completed my matriculation and it was the time for me to opt a specific stream out of commerce, medical and non-medical for my high school education. I wanted to become a chartered accountant, so it was obvious for me to choose commerce. तो इसमें लिखा है कि ये तब की बात है जब मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की, और तब मेरे पास चॉइसेस थी, क्योंकि हाई स्कूल एजुकेशन के लिए मुझे कोई स्ट्रीम चूज़ करनी थी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी, तो ये ऑब्वियस था कि मैं कॉमर्स ही चूज़ करती। However, my parents had a different plan. They wanted me to be a doctor, so they told me to go for the medical. But I was extremely interested in commerce. I was in a dilemma. It was really an uphill task for me to make a choice, since this was the first time when I was making such an arduous decision. So I took a week from my parents to decide. In that time, I searched on the internet about both the streams. I also talked to my friends and teachers. पर मेरे पेरेंट्स हैं जो, उनका बिल्कुल ही डिफरेंट प्लान था, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। सो उन्होंने मुझे बोला कि मैं मेडिकल स्ट्रीम लूँ, पर मेरा ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो कॉमर्स में ही था, जिसकी वजह से मैं दुविधा में थी। अब हिल टास्क मैंने फिर से यहाँ पे ईडीएम यूज़ किया है, इसका मतलब डिफ़िकल्ट। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम था मेरे लिए, क्योंकि ये मैं पहली बार अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेने जा रही थी जो कि इतना मुश्किल था। आर्डुअस का मतलब भी डिफ़िकल्ट है। सो आई टुक अ वीक फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो मैंने अपने पेरेंट्स से वीक का टाइम लिया, और उस वीक में मैंने इंटरनेट पे सर्च किया स्ट्रीम्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के साथ बात की, टीचर्स के साथ बात की। I remember that my grandfather generally used to tell me, listen to everyone but obey to your own conscience. So I finally took my own decision after thoughtfully listening to everyone's advice. और मुझे याद है कि मेरे ग्रैंडफादर कहा करते थे मुझे कि सबकी सुनो लेकिन करो अपनी, जो आपको ठीक लगता है। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया काफ़ी सोचने के बाद और सबकी एडवाइस लेने के बाद। Ultimately, I decided not to give up on my dream. I somehow convinced my parents to let me select my subjects. I also told them that I didn't have any interest in science. Eventually, they agreed. अल्टीमेटली यानी कि फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं गिव अप नहीं करूँगी अपने ड्रीम पे, और मैंने किसी तरह से अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया कि वो मुझे अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने दें। मैंने उन्हें ये भी बोला कि मेरा कोई साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। सो फाइनली वो भी मान गए।
It was my decision and I had to prove myself right. So I burnt the midnight oil to pass my final exams with flying colors to make them proud of me. I also want to add here that now I know when people take their own decision, they do every effort to be true to their words. ये मेरा डिसीजन था और मुझे अपने आप को सही भी प्रूव करना था, तो मैंने बर्न द मिडनाइट ऑयल ईडियम यूज़ किया है, यानी कि देर रात तक मेहनत करनी या स्टडी करना। तो मैंने काफ़ी मेहनत की अपने फाइनल एग्ज़ाम्स को, मतलब फ्लाइंग कलर्स फिर से ईडियम है, इसका मतलब होता है पूरी सक्सेस के साथ। तो मैंने अपने एग्ज़ाम्स को पूरी सक्सेस के साथ पास करने के लिए काफ़ी मेहनत की, ताकि वो मेरे पे प्राउड हो सकें। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अब मुझे ये पता है कि जब कोई अपना डिसीजन लेता है तो वो पूरे एफर्ट्स करता है कि उसने जो प्रॉमिस किया है उनको वो पूरा कर सके। So finally ये था क्यू कार्ड। So thank you everyone for watching this video, and if you have any questions related to offline and online batches, you can contact us at this given number.